हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 9 देख रहे हो जो कि आपके बीएसएससी के लिए है। और आज का यह क्लास भी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। इससे पहले आपको 1 to 8 क्लास दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। बीएसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि फ्रेंड्स लास्ट वाले टेस्ट नंबर 8 में आपको बताया गया था कि अभी फंक्शन होने की वजह से थोड़ा सा बताने में डिस्टर्बेंस आ रहा है, बट फिर भी आपको मिनिमम एक सेट तो पर डे अभी 8 से 10 तारीख तक मिलेगा ही। उसके बाद आपके लिए 2 से 3 सेट आएगा। मैथ्स वगैरह का भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो आज की इस क्लास में भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस के लिए पहले ही आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड से साउंड भी आ ही रहा होगा। तो देखिए, नंबर फर्स्ट है, बताना है कि नीली क्रांति संबंधित है किस चीज़ से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति जो कि दूध वाले क्रांति से रिलेटेड है, वर्गीज कुरियन से वो संबंधित है, ठीक है, मतलब जनक है उनके। अगर आपसे पूछता है कि मछली उत्पादन के बारे में बताइए, नीली क्रांति को कि जनक कौन है, तो हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन नाम था उनका, ठीक है। जैसे आपका रजत क्रांति है ना, ठीक है, तो रजत क्रांति ना आपके अंडा उत्पादन से था, ध्यान रखेंगे, और श्रीमती इंदिरा गांधी इसके जनक रह चुकी हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है और सैम पित्रोदा नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका था गुलाबी क्रांति, तो डॉक्टर दुर्गेश पटेल के द्वारा किया गया था और ये दवा, झींगा, प्याज वगैरह से रिलेटेड था। नंबर 4 में आप ऐसे समझिए कि लाल क्रांति जो कि मांस और मटर से रिलेटेड था, इसके जो विशाल तिवारी हैं ये जनक रह चुके हैं, ठीक है। नंबर सेकंड देखते हैं, बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद 324 है, 324 के अधीन ही मतलब कहिए कि चुनाव आयोग के गठन का मतलब गठन होता है। भारत में 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया है। ध्यान रखेंगे, चुनाव आयोग जो है चुनाव से रिलेटेड ना सबसे मतलब कहिए कि सर्वोच्च संस्था है। अगर पूछे कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम बता दीजिए, तो आपको आयुक्त जो थे वे नाम था उनका सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन जो है ये भारत के प्रथम मतलब कहिए कि चुनाव आयुक्त थे। नंबर थर्ड है, राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है, नाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो आराम से आप नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। कुछ सारे मतलब कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं वहाँ से ज्वाइन करने में क्यों टेलीग्राम लिंक इनवैलिड वगैरह बता रहा था। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है ना, तो आप आराम से इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है, और 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ने का प्रोसेस जानना हो, कुछ भी आप मैसेज कर सकते हैं आराम से। देखिए नंबर 5 है, हाँ नंबर 4, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1779 में हुआ था। वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, जिसे आप मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 1779 ईस्वी में मंडल आयोग बना था, किसकी अध्यक्षता में? वीपी मंडल की अध्यक्षता में। इसे पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया था, मगर आप उसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक बात समझिए, मंडल आयोग ने 1931 में जाति के जनगणना के आधार पर ओबीसी को ना 27% यानी कि 27% आरक्षण देने की मतलब कहिए कि मांग की थी। और जो है ये मंडल आयोग के सिफारिश को ना वीपी सरकार जो आए थे ना, वीपी सरकार 1990 ईस्वी में इन्होंने मान भी लिया था, मंडल आयोग को इसे लागू कर दिया गया था। नंबर 5, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेडान का जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, ठीक है। इटली ना जर्मनी पर मतलब इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आपका है ना कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए अगर पूछेगा, तो सेडान का युद्ध ही मतलब ऐसा अंतिम युद्ध था, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल रहा था। नंबर 6 है, हिमाद्री किसके लिए प्रयुक्त होता है? नंबर 6 ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय के लिए। देखिए
ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम आप यूज करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति अगर पूछ ले किस काल में हुआ था, यह पूछता ही है, तो टर्शियरी काल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिमालय की जगह पर टोटल मतलब कहिए कि हिमालय जो है अभी फ़िलहाल ना विश्व में ना सबसे नवीन वलित पर्वत के रूप में है। अगर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट की मतलब ऊंचाई कितना है ना, तो 8848.86, कंफ्यूज नहीं करेंगे, 8848.86 मीटर ये ऊंची है। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रुपए के मूल्य का जो निर्धारण है ये आरबीआई नहीं करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जैसे करेंसी नोट का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर का ये बैंक कहलाता है। बैंकों के मतलब कहिए कि मतलब जो काम होता है बहुत मतलब सारा मेन यही देखना रहता है, ठीक है। आरबीआई का काम है मतलब देख रेख करना, सबका मतलब हेड है ये ना। तो और जैसे विदेशी विनिमय होता है इसको नियंत्रण करना, ये सारे काम आरबीआई का ही है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? इन सब में से चुनौती क्या है लोकतंत्र के लिए? देखिए लोकतंत्र के लिए ना ऑप्शन नंबर जो सी है ना, राजनीति में धन का प्रयोग, यह एक अच्छा खासा चुनौती है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में अभी जो है ना 17वीं लोकसभा सत्र चल रहा है, ठीक है। नंबर 19 देखिए, माफ़ कीजिएगा, नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, K2 है, ठीक है। अगर ऊंचाई पूछे कितना है, 8611 मीटर है K2 की ऊंचाई। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका वर्ष 1969 से 74 तक यानी कि 1969 से 74 तक चला था। देखिए बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। नंबर 12 है, 1977 के चुनाव में बताना है कि जनता पार्टी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ था, आपातकाल वगैरह लगा था ना। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। नंबर 13 है, राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा जो है बजट को कितने दिन तक? तो ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। उसके बाद रोके ना रोके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पास होना है, पास हो ही जाता है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए, कुषाण के समय में सुर्खी का क्या हुआ था, प्रयोग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बताना है नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ना 1 अप्रैल 1999 से ये स्टार्ट कर दिया गया था। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, कितना है टोटल? 84। एक दो बात यहाँ पे समझिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 84, ठीक है। अनुसूचित जाति, ए से अनुसूचित समझेंगे, जे से जाति समझिएगा, 84 सीट। अनुसूचित जनजाति अगर रहे, डबल जे जनजाति, इसके लिए टोटल 47 सीट, जो ऑप्शन नंबर डी है, इतना सीट आरक्षित है। लोकसभा में मैक्सिमम अगर पूछे कितना, तो 552 सदस्य हो सकते हैं, बट अभी अगर पूछे कितना है तो 543 आपको ध्यान रखना है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी जो मापदंड है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एगमार्क। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, मूल रूप से तो 7 दिया हुआ था, बट क्या हुआ, इसे फिर बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी अगर पूछे टोटल कितना है, तो देखिए जो संविधान, ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसे भी मतलब कहिए कि संपत्ति के अधिकार को छठी मौलिक अधिकार मतलब था, ठीक है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, जो अब कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय मतलब है, यानी क्या इसका मतलब है। तो ऑप्शन नंबर आपका ना देखिए डी होगा। दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को आप गठबंधन सरकार कहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं कहेंगे। नंबर 20 बताना है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, किस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर सी, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। सूचना के अधिकार के थ्रू आप सारा कुछ को जान सकते हैं, ठीक है। और एक बार देखिए, आरटीआई जो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर पूछे ना कि इसकी मतलब बताइए कि इसे मतलब कब मतलब लागू किया गया, चालू किया गया ना, तो ये जो है यूपीए सरकार की देन है। और ये जो आरटीआई एक्ट है ना, ये 2005 में आया था, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है आरटीआई से कब आया था, 2005 में, ठीक है। नंबर 21 देखते हैं, बताइए बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीएसीपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो है ना कृषि मूल्य आयोग का जो गठन अगर आपसे पूछ लेगा तो वर्ष 1965 से हुआ था। कृषि मूल्य आयोग अगर पूछ देता है तो 1985 से, ठीक है। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के नाम से अब इसे जाना जाने लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है बताना है। 23 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोयला राइट आंसर। नंबर 24, कोंकण तट निम्न में से किसके बीच में है। 24 का ऑप्शन नंबर डी, गोवा और दमन द्वीप के बीच में है। कोंकण जो है ना, कोंकण जो तट है ना, ये आप समझ लीजिए कि पश्चिमी घाट में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव अधिकार से संबंधित है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव मतलब कहिए कि विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करने का एक मतलब अधिकार कहिए कि संस्था है। इसकी स्थापना अगर पूछे मतलब ये मुख्यालय कहाँ पर है तो लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी का अगर पूछे कहाँ पर तो लंदन में है। बताना है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र में ना, तो ऑप्शन नंबर ए, नगर में ना शिक्षित बेरोजगारी होता है। नंबर 27, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक सुधारों का जो संबंध होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, सुशासन से, यानी कि जिसे आप गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। नंबर 28, भारत में बताइए कहाँ पर झूम कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि होता है, ठीक है। मतलब कहिए झूम खेती जो है ना, ये पर्यावरण के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि काफ़ी मतलब ख़राब है, हानिकारक होता है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो देखिए आदिवासी जो होते हैं ना, वो वन को काट कर उसे जलाकर उस राख पर ना मतलब कहिए 2-3 वर्ष तक मतलब कहीं उसी पर वो खेती करते हैं और फिर वो वहाँ पर उस जगह को छोड़कर ना दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कौन, आदिवासी लोग के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसे आप झूम खेती कहते हैं। और झूम खेती जो है ना, ये पहाड़ी वाला जो एरिया होता है ना, खास करके पहाड़ी वाले एरिया में उत्तरी पूर्वी भारत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर सी, कामरूप नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जैसे देखिए नांगल, दुर्गापुर, बरौनी, ये सारे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के ही अंदर में है। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी पर है। देखिए ये ना हीराकुंड बांध ना विश्व की सबसे ऊंची लंबी नदी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा कौन है ना, तो टिहरी बांध है, जो कि आपका ना 261 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ना, सरकार के अगर तीसरे अंग के रूप में पूछेगा ना तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 32 देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। यह क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। 32 का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह क्या है। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी को आप दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी पर ना कर्नाटक तमिलनाडु के राज्य के बीच जल के बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमेशा
विवाद रहता है। तो नंबर 33 आपने देखा। नंबर 34 देखिए, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दल को ना, तो ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नंबर 35, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया? ऑप्शन नंबर ए भारत और मालदीव के बीच हुआ है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो कौन था? ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम मुसलमान था, वो पुराण का अध्ययन किए थे। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बताइए नंबर 38 में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी मुंडू उपनिषद से लिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा चालू हो गया। बताइए एक शैलकृत मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैलाश मंदिर एलोरा में है ना, ये शैलकृत मंदिर है। ठीक है, देखिए एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ना, जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, एलोरा जो है आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी नागपुर में है। ठीक है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा किए हैं? ऑप्शन नंबर ए रमेश पवार को। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11.2% है शहरीकरण, बाद बाकी देश में अगर शहरीकरण पूछ लिया तो आपको 31.2% बता देना है। 44 बताइए, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावेट ऑपरेशन ये नामक ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 44 ऑप्शन नंबर डी यतीश यादव के द्वारा लिखा गया। नंबर 55, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या रखा गया? 45 ऑप्शन ए पढ़ें भारत। बताइए कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महू में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? 47 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ के साथ कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्टार्ट किया गया शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास के मंत्रालय के द्वारा। बताइए नंबर 48 में कि PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? 48 ऑप्शन नंबर डी सी रंगराजन हैं, जिनको कि PC महालनोबिस पुरस्कार मिला सबसे पहले, ये मतलब कहिए कि प्रथम व्यक्ति हैं। वर्ष 1947 में भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? 49 ऑप्शन नंबर बी डकोटा को। बताना है कि समप्राय मैदान संबंधित है। 50 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी से। ठीक है, नंबर 51 गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। बताना है कि निम्न जीवाणु और उसके रोग के साथ यहाँ पे सही मैच करना है। तो नंबर 52 का बताइए, चाहे तो आराम से वीडियो को रोक लिया करिएगा। देखिए आपका ना टिप्रोनिमा जो है ना, ये पैलेडियम टिप्रोनिमा पैलेडियम जो है ये हो जाएगा सिल्फिस यहाँ पे राइट आंसर। नंबर बी का ना आपका हो जाएगा यार्सिनिया पेस्टिस जो है ये आपका फ्लेग हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है इसका हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स राइट आंसर। और ब्रियो जो कॉलेरी है ये आपका कॉलेरा हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, आइए नंबर देखते हैं 53। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा बताइए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो ध्यान रखेंगे परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ठीक है, पादपों में मूल
रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो बताना है कि वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, परासरण कहलाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, तो वन का जो एरिया है मतलब बड़ा सा एरिया को रखने की ज़रूरत है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाएगा, H2 का यूज करते हैं। बताना है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा राइट आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे राइट होगा। देखिए आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का जो भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है आपको बताया जा चुका है पहले भी क्लास में कि अभी जो 2-4-5 दिन के बाद आपके लिए क्लास आएगा, एक परफेक्ट क्लास जो आएगा उसमें आपको इन सारे इक्वेशन वगैरह को भी सॉल्व करने के लिए सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे क्या होता है, सारा कुछ होगा। बस 2-4 दिन और इन सारे क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हद तक इतने अच्छे से बताया जाएगा कि आप इन सारे क्वेश्चन का मास्टर बन के निकलेंगे। बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट नाम है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेजर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। स्मॉग जो है ये आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आता है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक में क्या होता है ना, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से जो राख हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे द्वितीय ये मतलब ये प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। अगर द्वितीय में जानना हो, जैसे आपका जो कोहरा है, कोहरा हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल धूम जो होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, दूध को मीथेन से क्रीम के अलग हो जाने का कारण बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। बताना है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण बताइए क्या है। नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी, बैकेलाइट राइट आंसर है। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। 64 ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग पर करती है। बताना है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपलर के द्वारा किया गया था। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है कैसे। नंबर 66 ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा क्या होता है, कुष्ठ रोग। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक बताइए। नंबर 67 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए, आनुवांशिकता होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण। ध्यान रखेंगे, देखिए नंबर 68 में ना जीन के द्वारा आनुवांशिकता नियंत्रण होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में आता है सल्फर डाइऑक्साइड। बताना है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम होता है। ठीक है, नंबर 71 देखते हैं। बताइए कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 273.16 डिग्री केल्विन राइट आंसर है आपका। नंबर 72, एगार प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए होगा, शैवाल के द्वारा ये नॉर्मली मिलता है क्या, एगार। नंबर 73 देखते हैं। देखिए बताना है कि यहाँ पे इस ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी बताना है क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे 4 सेकेंड में चला गया दूरी, यहाँ पे आपका देखिए क्या होना चाहिए राइट आंसर,
16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है ना, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 16 मीटर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि आपको दिया है लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर अगर होगा तो। सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, -33.3 सेंटीमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, देखिए ऑप्शन नंबर ना आपका डी हो जाएगा, रेस्पिरेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन करना है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना आपका, अगर पूछे कि इसका मुख्य जो मतलब इसका जो खोज है किसने किया था, तो अल्टमैन आपको बता देना है। ठीक है, अल्टमैन के द्वारा पूछे कब, तो वर्ष 1886 में किया गया था। ठीक है, अब पूछे कि मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आपको बता देना है यहाँ पे कि बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन स्थल होता है।